हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राशि। और आज संडे है तो और मैं अपने नाखून नेल्स पेंट कर रही थी. सो आई थॉट लेट्स टेल यू गाइस अ बिट. I'll cut it. So let's tell you guys a story of how I got kicked out from my gym recently. तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे बोलती हूँ, इधर उधर की बातें करती रहती हूँ. तो आई विल जंप इनटू द वीडियो राइट नाउ. और मैंने पंखा बंद किया हुआ है तो आई एम स्वेटिंग अ लिटिल. एनीवे, सो क्या होता है, सो आई यूज्ड टू गो टू दिस जिम मेरे घर के पास. आई विल नॉट नेम द जिम फॉर ऑब्वियस रीजंस. तो मैं जनवरी के आसपास से मैं सोच रही थी कि मैं जिम जाऊँगी. सो आई जॉइन दिस जिम जिसमें मेरा कज़न जाता था. तो वहाँ पे मेरा कज़न वॉज नॉट रेगुलर क्योंकि वो अपने घर वापस चला जाता है. फॉर कॉन्टेक्स्ट, मेरा कज़न हमारे साथ रहता है फॉर कॉलेज. तो जब भी उसकी छुट्टियाँ होती हैं, जब भी उसको मौका मिलता है, वो अपने घर चला जाता है. तो ही वॉज नॉट रेगुलर इन द जिम. तो आई हैड टू गो अलोन. और मुझे थोड़ी सी सोशल एंग्जाइटी है तो मुझे बहुत अजीब लगता था अकेले जाने में. और वहाँ पे अल्टीमेटली आई मेड अ फ्रेंड. लेट्स कॉल हर आर. ओके, नो, लेट्स कॉल हर जी. आर वुड बी अ लिटिल वियर्ड. ओके, सो व्हाट हैपेंड वाज, सब कुछ ठीक चल रहा था. तो इन द बिगिनिंग व्हाइल आई वाज वर्किंग आउट, सो देयर वाज दिस गाय हु आई थॉट वाज गे. एंड सो आई वाज मैं कार्डियो कर रही थी एंड ही केम अप टू मी एंड ही वाज लाइक, ओ हाई, आई हैव सीन यू समवेयर, सो वर यू देयर इन द कॉलेज फेस्ट. पता नहीं उसने किसी कॉलेज का तो नाम लिया था, DU के किस कॉलेज का. तो मैंने बोला नहीं, और मैं कॉलेज में नहीं हूँ. ऐसे 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 करके मैंने उसको बोल दिया. मैं कहा भाई मैं कॉलेज में नहीं हूँ, मैं तेरे से बहुत बड़ी हूँ, बैक ऑफ, मतलब निकल ले यहाँ से. तो वो कहता है कि ओ यू डोंट लुक योर एज, ये वो. मैंने थैंक्स आई गेस. तो ऐसे करके उसके बाद नॉर्मल, मतलब आई रियली थॉट कि वो गे है. मुझे अभी भी लगता है कि वो गे है. खैर, तो फिर क्या होता है, अब ये चीज़ ये हो गई. उस टाइम पे कार्डियो सेक्शन में कोई नहीं था उसके मेरे अलावा. फिर लाइक ही यूज्ड टू, उसके बाद ये बात आई गई होगी. उसके बाद जब भी मैं जिम जाती थी वो मुझे हाई बोल देता था तो मैं उसको हाई कर देती थी. अब एक उसके बहुत कर्ली बाल थे और काफ़ी डिफाइंड कर्ल्स. एज यू कैन सी मेरे बेबी बालों की हालत, आई जस्ट हैव वॉश्ड देम. तो मैंने सोचा, मैंने उसको बहुत रैंडमली ऐसे पूछा कि लाइक व्हाट इज़ योर हेयर केयर रूटीन, ऐसे करके कि भाई तेरे बाल तो बहुत अच्छे हैं. क्योंकि मुझे सीरियसली लगा था कि वो क्या है यार, ही वॉज अ गर्ली गर्ल. अब पर वो बोला नहीं ये तो नेचुरल है ऐसे वैसे. मैंने कहा ओके ठीक है. अब इतनी सी बात हुई थी. अब ये क्या होता है, ये बात इतनी बढ़ गई कि मुझे नहीं पता कैसे लोगों ने क्या नोटिस किया क्या नहीं, क्योंकि मैं और किसी को नोटिस ही नहीं करती थी जिम में. तो मैंने इतना किया था. उसके बाद अपेरेंटली लोग इस बारे में बात करने लगे कि उसका और मेरा कुछ चल रहा है. सोच रहे हो तुम लोग कितने मेंटालिटी के लोग रहते हैं यहाँ पे. आई डोंट ब्लेम इट, जगह ही ऐसी है. तो दिल्ली. खैर, तो फिर क्या होता है, बहुत दिन हो गए, मतलब काफ़ी दिन पहले की बात है. तो उसके बाद वो लड़का मेरे पास आ गया था कि हे a lot of guys have been asking me about you and I don't even know your name. मैंने उनको बोला कि मेरा हम दोनों की बात नहीं होती है ये वो. और उससे पहले जो जी है उसने मुझे बोला था कि आपने किसी को अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी है. मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ पे तो किसी को मेरा पूरा नाम नहीं पता, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी किसी को क्यों दूँगी. ऐसे वैसे मैंने कहा मैं यार 2 घंटे जिम करने आती हूँ यहाँ पे और मैं ये सब बकवास नहीं करने आती. मेरे को सिर्फ 2 घंटे चिल करना होता है. मतलब मैंने उसको बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है. फिर उसी के नेक्स्ट डे वो लड़का आया था. उसने ये सब बोला था कि ऐसे ऐसे लोग पूछ रहे हैं ये वो. तो मैंने उसको भी ऐसे निकाल दिया था. मैंने कहा भाई अच्छी बात है, नहीं पता, इट्स गुड, लेट्स कीप इट दैट वे कि तुझे मेरा नाम नहीं पता. तो फिर वो भी मतलब चला गया था, हट गया था. उसने फिर मेरे को ज़्यादा बात नहीं करी, इग्नोर करना शुरू कर दिया हम उन्होंने एक दूसरे को. क्योंकि मुझे ऐसा हो गया था, मैंने कहा भाई उस लड़के का इंप्रेशन बहुत गंदा पड़ा था. क्योंकि वो लड़का, मुझे तो यही लगेगा ना कि भाई वो लड़का गलत है. ठीक है, अब कट टू अ फ्यू डेज अगो. अभी क्या होता है, तो वो लड़की जी जो है, जी यूज्ड टू टॉक टू ऑल द ट्रेनर्स इन द जिम. लाइक देयर आर 3 trainers इन द जिम और शी यूज्ड टू टॉक टू 2 of them which are apparently brothers. मुझे अभी लास्ट ही पता चला. तो वो उससे बात करती थी. तो वन ऑफ द ट्रेनर्स विच शी यूज्ड टू टॉक टू अर्लियर, सबसे पहले, सो ही हैड अ गर्लफ्रेंड और ही यूज्ड टू स्टिल फ्लर्ट विद हर. आई डोंट नो,
अब उसका क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं उसको पर्सनली तो जानती नहीं हूँ आउटसाइड ऑफ द जिम। अब क्या होता है, वो बात करती थी तो मुझे बताती थी कि ऐसे ऐसे ये है, ये काफ़ी अच्छा है, दिस एंड दैट। और ये मुझे बोलता है कि ज़्यादा मतलब जब मैं ना ये बात बताना कि मैं तुमसे बात करता हूँ, तो रेड फ्लैग्स मतलब बेल्स तो मेरे दिमाग में तभी बज गई थी। फिर मैंने सोचा मैं इसको क्या ही ज्ञान दूँ भाई, क्या मेरा मतलब मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं इसको ज्ञान दूँ, कि अपने आप जो ऐसे कर रही है सो मर्जी है, क्योंकि शी वॉजंट इवन माई फ्रेंड। तो ये सब मतलब चल रहा था। उसके बाद उस लड़के जो ट्रेनर था पहले वाला, लेट्स कॉल हिम पी, बिकॉज उसका नाम पी से ही शुरू होता है। तो मेरी आवाज़ को क्या हो गया यार, तो क्या होता है, मैं बहुत जल्दी बता रही हूँ जिससे वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। तो अब आते हैं रीसेंट पे, तो वो पी हैज़ स्टॉप्ड टॉकिंग टू हर, पता नहीं फॉर सम रीज़न कि उसकी गर्लफ्रेंड ने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो भाई साहब अब शी स्टार्टेड टॉकिंग टू आवर ट्रेनर, जो जिससे हम मतलब पीटी तो नहीं ले रहे थे, पर हाँ ही यूज्ड टू टेल अस द एक्सरसाइजेज और द फॉर्म्स और इज सो देयर वाज दिस वन पार्ट। तो जी अभी लास्ट मंथ जी वेंट बैक टू हर होम टाउन, so she is preparing for some examination, so she lives here in Delhi. So she went back to her hometown and I used to go to the gym अकेले. And एक दिन the trainer A, he asked me my age, so I told him and he was like तुम मेरे से इतने बड़े हो, तुम मुझे भैया क्यों बोलते हो? तो मैंने कहा तू मेरा ट्रेनर है इसलिए मैं तुझे भैया बोलती हूँ और मैं तुझे भैया नमस्ते करती हूँ, और मेरे को आदत पड़ी हुई है, तो ये तो एकदम से तो मैं ऐसे नहीं करने लग जाऊँगी। तो मैंने बोला मुझे आदत है, मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ी पता था, मैंने तेरी एज थोड़ी पूछी थी या तुझे मेरी एज पता थी, शुरू से तुझे पता था, तो मुझे पहले बता देता भाई, तो तू मुझे दीदी बोल ले। तो एनीवे तो भाई मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मुझे मतलब क्या होता है, मेरे से चेस्ट डे वाले दिन मेरे से बेंच प्रेस नहीं लगती, और तो मुझे उसके लिए सपोर्ट चाहिए होता है। तो भाई अब मुझे पहले जी सपोर्ट कर देती थी, अब जी नहीं थी, तो फिर आई हैड टू टेक सपोर्ट फ्रॉम ए। तो फिर उस दिन ये सब हुआ तो मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा भाई मैं जा ही नहीं रही, तो मैंने जिम जाना छोड़ दिया। क्योंकि मैं स्विमिंग भी करती हूँ तो मुझे लगा ठीक है एक एक्टिविटी तो हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी, तो इट इज़ फाइन, जब तक वो नहीं आती तब तक नहीं जाती, जब वो आएगी तभी जाऊँगी ऐसे करके। तो मैं 1-2 दिन गई थी मुश्किल से, फिर मैं भी नहीं गई जिम। फिर जिम जी वापस आ गई, हम लोगों ने ज्वाइन किया एंड जी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल मी। तो फर्स्ट थिंग जी टोल्ड मी वाज कि ये लोग तो बहुत गंदे हैं यार, ये लोग तो ऐसे बोलते हैं, और मैं तो ऐसा है। एंड उसने मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स शी टोल्ड मी। उसके बाद वो बोलती है कि यार आपको पता है ए ना मेरे से थोड़ा चिड़ा हुआ है, तो आप मतलब इससे एक्सरसाइजेस पूछ लो, क्या जो भी है इसको पूछ लो, आप पूछ लो, मेरे से तो ये बहुत चिड़ा हुआ है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भाई? तो शी टोल्ड मी कि वो होता है ना, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने क्या रिजेक्ट कर दिया, डिड ही प्रपोज टू यू? तो शी वाज लाइक नहीं उसने मुझे डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोला, पर हाँ शी है लाइक ए जो है उसकी बातों से तो वो लग रहा था कि ऐसा ऐसा कुछ तो है उसके मन में। तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई अपनी बाउंड्रीज़ में रहो, ये हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ठीक है, इतना हुआ। फिर क्या होता है द नेक्स्ट डे, तो मुझे ये वाइब्स आ रही थी कि मैंने कहा यार अब जिम का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है और मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए इतनी। तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे ऑन फ्राइडे, तो उसने मुझे बोला कि यार ये लोग तो बहुत गंदे हैं और ये तो लड़कियों के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं। मेरा तो ऐसा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा फॉर एग्जांपल कि ये ना हम सब लड़कियों के बारे में बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। तो कहते ये तो चलो हम तो पुराने हैं, और ये तो अभी एक लड़की आई है पिछले हफ्ते पीटी ले रही थी, वो थर्ड ट्रेनर नंबर 3 से, लेट्स कॉल हिम वी। तो वी से वो पीटी ले रही थी। तो शी वॉज़ वेरी स्लिम, मतलब वैसे वो बहुत पतली थी, बट शी वॉज हैवी चेस्टेड। सो ओके लेट्स पुट इट आउट देयर। तो जी टोल्ड मी कि लाइक ए एंड ऑल दे यूज्ड टू से अबाउट हर कि भाई इतना अजीब सा शरीर हो जाता है, वैसे तो बचपन में पता नहीं क्या क्या कर लेती हैं ये लड़कियाँ कम उम्र में, और अब ऐसी हो जाती हैं, पता नहीं क्या, मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ गंदा गंदा बोल रहे थे। मेरा दिमाग तब ख़राब हुआ, आई वॉज सो एनरेज्ड। फिर उसने बोला कि हमारे बारे में भी बोलते हैं। मैंने कहा हमारे बारे में क्या बोलते हैं? तो उसने बोला मुझे तो ये बोलते हैं कि ये तो बहुत तेज़ है, ये तो किसी से पटेगी नहीं, और ये तो चलाने वालों में से है ऐसा वैसा, और जो ये है मैं जो वो है वो तो आराम से पट जाएगी, किसी से भी पट जाएगी वो तो। मुझे बताओ किससे पटवाना है, 1 घंटे में से पटा के दिखा दूँगा।
ये मैंने सुना और मेरा गुस्सा मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे मुँह से मुझे जितनी गालियाँ आती थी मैंने गालियाँ देनी शुरू कर दी और मैंने बहुत तेज़ तेज़ बोलना शुरू कर दिया। उसके जो वो नहीं आया था, ए वॉजंट प्रेजेंट, ए और पी वॉज नॉट देयर, लाइक दे वरंट देयर, और ए और पी वो नहीं आए थे, वी वॉज देयर एंड बाकी के जो इनके जो चेले चपाटे और इनके दोस्त थे ये लोग थे। और भाई साहब मैं तो फट गई। मैंने बोला कि मैंने कहा उसकी हिम्मत कैसे हुई और उसकी ये और वो इनके ये इतने गिरे हुए हैं ये वो। मैंने कहा भैया बोलते नहीं है ये वो। तो बोली हाँ मैंने मतलब कह रही जो अपेरेंटली लेट्स कॉल दैट गाय एस, जो जिससे जी अभी रिसेंटली बात कर रही है, जिसने ये सारी बातें बताई हैं जी को, जो जी ने मुझे बताई। तो जी ने बोला कि एस ने बताया उसको ये सब, और एस ने ये भी बोला कि भाई ऐसे मत बोलो कि वो तुमको भैया बोलते हैं, तुम लोग उन लड़कियों के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो एस ने बोला कि ए ने बोला था कि मैं नहीं मानता भैया भैया, मतलब मैं नहीं मानता इन्हें ऐसा कुछ, मैंने तो मना करवाया, मुझे भैया बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे क्लिक हुआ, मैंने कहा इसने मुझे ऐसा बोला था, इसने मुझे बोला था कि भाई तुम मेरे से बड़ी हो, मेरे को भैया मत बोलो ये वो। मेरे दिमाग में मुझे और गुस्सा आया, फिर मैं गालियाँ दे जा रही हूँ। मैंने कहा ये वो, मैंने कहा अच्छा है मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी, मैं स्विच करना चाहती थी जिम ये वो। मैंने कहा इतने घटिया लोग हैं ऐसे वैसे, मतलब जो मेरे को आ रहा था मैं बोल रही थी, सुन रहे थे लोग। मैं जानबूझ बोल रही थी कि जो आसपास है उनको पता चले। और कैमराज लगे हुए हैं हमारे जिम में, अपेरेंटली कैमरा में माइक है। तो फिर हम लोग नीचे आ गए, ऐसे गुस्से मुझसे करते करते नीचे आ गए। फिर हम लोग ट्रेडमिल पे आए। ट्रेडमिल पे जब हम वॉक कर रहे थे तो भी फिर उसने कुछ ऐसे ऐसे बोला। फिर एक देयर इज़ दिस अंकल, लेट्स कॉल हिम ई, यस ई फॉर एलिफेंट, क्योंकि वो बहुत मोटा है, सॉरी। तो ई अंकल, मतलब देयर वर 4 ट्रेडमिल्स जिसमें सबसे कॉर्नर पे जी थी, फिर मैं खड़ी थी, मतलब मैं थी फिर ट्रेडमिल पे, फिर मेरे साइड वाली ट्रेडमिल खाली थी, उसके साइड में वो ई थे, एली अंकल। तो एली अंकल सब सुन रहे थे मतलब ये बातें हमारी, मतलब तो वो बोल रही थी कि वो ऐसे बोल रहा था, उसने ये भी बोला। तो मैंने बोला कि मैंने गालियाँ बकी। फिर उसने बोला थोड़ा धीरे बोलो, वो सुन लेंगे, ई अंकल सुन लेंगे। मैंने कहा सुन लेगा तो सुन ले भाई। मैंने कहा मैं डर तो रही नहीं हूँ इससे, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इतने में इतना सब मैं भड़क रही थी, इतने में देयर इज़ दिस हेल्पर वहाँ पे। तो वो आए, उन्होंने मुझसे मतलब ट्रेडमिल पे वो आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि वो फ़ोन पे थे, मुझे पूछा कि आपकी जो है आपकी मेम्बरशिप कब तक की है। मैंने कहा मेरी तो शायद मैंने बोला कि शायद कल परसों तक की है मेरी मेम्बरशिप, और मैं चेंज मतलब मैं वापस कंटिन्यू नहीं करूँगी। सॉरी मैंने नाम बता दिया था, तो मैं दोबारा से वीडियो में आ रही हूँ ये वाला पार्ट। तो जो हेल्पर भैया थे उन्होंने बोला कि आप ना कल से मत आना, और ए भैया बोल रहे हैं कि आप अपने पैसे ले लो बाकी के, और आप कल से मत आना, और इनको भी बोल रहे हैं। और उससे पहले ही जी और मैं बात कर रहे थे कि मैंने कहा यार अब तो ख़त्म हो गई मेरी, तो मैं तो दूसरे वाले जिम जाऊँगी, अच्छा जिम इससे बेटर है, थोड़े महंगा होगा पर ये सब बसड़बाजी मुझे नहीं चाहिए। तो बोल रही थी कि यार मैंने ना 1 महीने की एक्स्ट्रा फीस दे दी है ऑलरेडी, तो मुझे 1 महीना तो आना पड़ेगा। मैंने कहा कोई नहीं, तू 1 महीना झेल लियो भाई। मैंने कहा तो 1 महीने बाद आ जाइए वहाँ पे, पर मैं तो नहीं आ रही यहाँ पे। कहती प्लीज़ आप मतलब आप चले जाओगे तो मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड शी इज़ अ स्टूडेंट। तो वो कह रही थी और फीस का मतलब मैंने ऑलरेडी दी हुई है इनको फ़ीस। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं 1 महीना दोबारा मतलब झेल लूँगी, मैं आ जाऊँगी, 1 महीने की फ़ीस मैं दे देती हूँ, मैं तेरे साथ आ जाऊँगी, उससे नेक्स्ट महीना हम लोग जिम स्विच कर देंगे। तो उसने बोला था ठीक है। उसके बाद इतने में वो अंकल आ गए। तो फिर मैंने जो हेल्पर अंकल थे तो उनको मैंने बोला कि, तो उन्होंने बोला कि आपको भी नहीं आना कल से, और इनको भी यही बोल रहे हैं कि इनको भी कल से नहीं आना, इनके बाकी के पैसे दे दो। तो मैंने रोकी, ट्रेडमिल में उतरी, तो रिसेप्शन पे जो एक अंकल बैठते हैं उन्होंने पूछा क्या हुआ, उनको मतलब कुछ पता ही नहीं है, और वो बोल रहे थे कि क्या हो गया ऐसा, आपको मज़े नहीं आ रहे एक्सरसाइज करने में। मैंने कहा अंकल मज़े की कोई बात नहीं है, पर यहाँ पे बहुत ही वियर्ड चीज़ें होती हैं लड़कियों को लेकर, लड़कियों को की सेफ्टी को लेकर, और बहुत गलत बातें बोली जाती हैं। तो एक तो मेरे मुंह से नाम निकल जा रहा है उसका। तो जो ये भैया हैं वो बोल रहे थे कि पैसे ले लो। तो मेरा तो 1 दिन बचा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे बोला, जो हेल्पर अंकल थे, कि ये भैया बोल रहे हैं कि आप अपने 1 दिन के 100 रुपये ले लो, और आप कल से मत आना, और आप मत आना। तो मैंने बोला रखो आप अपने पैसे अपने पास रखो, ऐसे तो इस महीने में आई नहीं हूँ, अब क्या मुझे सारे पैसे रिफ़ंड करोगे। मैंने कहा आप रखो, मैं वैसे भी नहीं आ रही थी। तो और मैंने कहा और अगर आपको रिफ़ंड करना ही है तो आप इसके कर दो, क्योंकि उसने भी फ़ी भरी है और इसको भी कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप इसके थैंक यू, आप पैसे भर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप वापस दे रहे हो। तो मैंने बोले नहीं ये भैया कह रहे आपको तो लेने पड़ेंगे, पैसे तो लेने पड़ेंगे, ये भैया कह रहे। मैंने कहा तो ये भैया कह रहा है तो कहते रहे भाई, मैं भी तो कुछ कह रही हूँ ना।
तो बोलते नहीं नहीं आप उसने ए ने बोला हुआ हेल्पर से कि मेरी बात कराओ, तो ए ने बोला लो बात, मतलब मैंने बात करी। मैंने कहा हाँ जी बोलो। तो कहता ये आप ना आप अपने 100 रुपये लो और आप जाओ यहाँ से, और आप बहाना मत, ये जो आप मुंह पे इज्जत देते हो ना, मुंह पे रिस्पेक्ट दिखाते हो करके और पीछे ऐसे करते हो। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा भैया, मैंने कहा हेलो भैया तो नहीं बोला था मैंने उसे, वो लायक नहीं है भैया बोलने के भी। मैंने कहा देख तो हमने भी बहुत कुछ लिया है कि, और सुन तो हमने भी बहुत कुछ लिया है कि डिसरिस्पेक्ट और जिससे आप बात कर रहे हो। मैंने कहा और हमें कोई शौक नहीं है, अपने पैसे आप अपने पास रखो। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए आपके 100 रुपये, आप अपने पास रखें और मैं ग्लैडली मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं आना नहीं चाहूँगी, ऐसे करके मतलब हुई। और मैंने कहा लो ऐसे करके मतलब बहुत ही। और वन थिंग अबाउट मी, मेरे साथ होता है अब इतना सा, सिर्फ इतना छोटा सा कॉन्वर्सेशन जो थोड़ा अनईजी था मेरे लिए विद एन आउटसाइडर, मैं रो जाती हूँ भाई, मेरे से नहीं होता। मेरे सामने अगर कोई बाहर का बंदा उसे चिल्ला के बोल दे, मेरे आंसू निकल जाएंगे। और मेरे आंसू इसलिए नहीं निकलेंगे मैं डर गई या मेरे को ये हो गया, भाई क्यों निकलते हैं? क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी रेज होती है और वो बाहर नहीं आ रही होती, वर्ड्स नहीं आ रहे होते, मेरा वो गला भर जाता है और मैं रोने लग, मतलब उसमें बहुत कंट्रोल कर रही थी। तो फिर जो सामने रिसेप्शन पे अंकल बैठे थे, हम लोग रिसेप्शन पे खड़े थे, तो वो अंकल पूछ रहे थे, ये वीडियो शायद बड़ी तो हो रही है, तो अब हम एंड पे ही हैं। तो ये जो है उन्होंने मतलब अंकल बोल रहे थे रिसेप्शन वाले की ऐसे ऐसे, मैंने बोला, फिर मैंने कहा अंकल ऐसे हो रहा है। तो जो जी थी उसने मुझे रोक लिया कि छोड़ो। जी ने बोला भाड़ में जाए, जो है चलो आप चलो यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने जाते जाते बोला, मैंने कहा ए भैया आ रहे हैं ना? वो कह रहा था आ रहा हूँ मैंने कहा वो आएगा ना तो उसको बोल देना कि इसका नंबर तो है उसके पास, तो उसको ऑनलाइन पेमेंट कर देगा इसके पैसों की जो बचे हुए हैं। हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। अब फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा चला दूसरा वाला जिम मुझे पता ही था कहाँ पर है, मैंने कहा तो उस पर विज़िट करते हैं, अंदर इम्प्रूवमेंट आया। एनीवे सो हम लोग वापस आ गए घर। तो मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, मम्मी को बताया अपनी। तो मम्मी को मैंने बता दिया, उसके बाद मैंने अपने भाई को बता दिया। रात को क्या होता है, वो लड़की का मेरे पास मैसेज आता है कि वो मुझे मतलब वो ना वो बोल रहा है कि आप जो है चले गए ए, और वो मुझे मैसेज कर रहा है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरे को क्या हो गया, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ऐसे वैसे आप प्लीज़ वापस आ जाना दोनों, और आप बोलोगे तो मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के पूरे जिम के सामने माफ़ी मांग लूँगा। मैंने कहा व्हाट? और इतने में मैं अपने व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑफ रखती हूँ तो मेरे फ़ोन में पता नहीं चलता मैसेज आते हैं। तो फिर मैंने व्हाट्सएप अपना खोला तो उसमें मुझे मैसेज किया था कि लिसन राशि, और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था और मुझे बहुत बुरा लगा कि आपने ऐसे ऐसे बोला मुझे। तो मैंने भी फिर उसको बोल दिया, मैंने कहा भाई मैंने भी बहुत कुछ सुना है। मैंने उसको डायरेक्टली तो सारी चीज़ें नहीं बोली कि क्या क्या सुना है मैंने बोला कि भाई अगर तुम लोग लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो शेम, बहुत शेम पपी शेम। तो फिर कहता कि किससे सुना है, तुम्हें तो पता है ना कि मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये सब नहीं कर सकता, कोई बोल रहा है तो ये वो। मैंने कहा कोई जो कुछ भी बोल रहा हो भाई हो गया। और वो लड़की को उसने बोला कि प्लीज़ वापस आ जाओ। उसने बोला कि भाई तूने ही तो हमें बोला है ना कि आ मत जाना और ये वो, उसके बाद तू ऐसे बोल रहा है। तो उसने कहा नहीं ऐसे मेरे को पता नहीं क्या हो गया है और ऐसे वैसे, मतलब स्टूपिडिटी। और अल्टीमेटली मैंने तो वो मान ही रहा था, मतलब मैं उसको बोले जा रही हूँ, मैंने कहा ठीक है भाई मेरे को तेरे से कोई ग्रज नहीं है, मैं किसी को वहाँ पर्सनली नहीं जानती, पर मेरे को शांति चाहिए और वुमेन सेफ्टी नहीं है तुम्हारे जिम में इतनी। जब तू खुद ही मतलब ठीक है मैं मान रही हूँ तूने नहीं बोला, तेरे फ्रेंड्स ने बोला, तब तू तो वहाँ था ना, यू शुड हैव स्टॉप देम। तो कहता मैंने रोका था उनको, मैं बोलता था आपने नोटिस किया हो तो मैं हमेशा उन्हें मना करता था करने के लिए। भाई इतना वो इंजेक्शन लगा के पागल हो गया है सच में, बहुत इंजेक्शन लगाता है वो, बहुत ऐसी बॉडी है उसकी, और वो सच में उसका दिमाग ख़त्म हो चुका है लड़के का। और वो बोलता कि जो है मैं हमेशा मना करता था, आप नोटिस किया। मैंने कहा भाई मैं नोटिस ही नहीं करती, मेरी तो बात ये थी मैं नोटिस ही नहीं करती थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है। मैंने कहा पर जो भी है अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और मैंने कहा मैं वैसे भी तुम्हारे जिम में नहीं हूँ, तो मैं ट्रेनर नहीं हूँ, यू आर नॉट माई ट्रेनर एनी मोर, तो प्लीज़ स्टॉप टेक्सटिंग मी और लेट्स पार्ट वेज ऑन गुड टर्म्स, बाय बाय, मतलब बहुत हो गया अब। तो फिर भी मैसेजेस करे जा रहा था कि ये है वो है, मैं बहुत वो रखा हूँ। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, हो रखा है तो सबकी ज़िंदगी में बस रहा है, मेरी अगर घर पे लड़ाई हुई तो मैं क्या बाहर जाके लोगों के सर फोड़ूंगी या किसी को गालियाँ दूंगी, बेवकूफ़। तो फिर वो लड़की को भी उसने कुछ बोला हुआ, वो लड़की मुझे बोल रही थी, पर अल्टीमेटली आई डोंट नो कि कौन सही है कौन गलत है।
वो लड़की कैसी है मुझे नहीं पता वो कौन ये वीडियो देखेगा, पर मुझे अपनी लाइफ में ड्रामा नहीं चाहिए। अब मेरी उम्र हो चुकी है कि मुझे ड्रामा पसंद नहीं आता। ऐसे बोलते हैं कि अगर तुम ग्रीन नेल पेंट लगाते हो तो इट अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी, तो इसलिए मैंने ग्रीन नेल पेंट लगाया है। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये स्टोरी टाइम कैसी लगी, बोरिंग ही लगी होगी। नहीं, मैं क्यों सोचूँ ऐसा। हाँ, और ड्रॉप अ हार्ट इफ़ यू थिंक व्हाट आई डिड वाज राइट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि 95 सब्सक्राइबर्स ही हैं। थोड़े तो बड़े हैं तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे वियर्ड इंसिडेंट्स हैं, पर मन नहीं करता फिर बनाने का क्योंकि कोई सुनते ही नहीं है। Anyway, bye guys, happy weekend.